नया बॉस हमारी क्लास का रॉकी है। क्या क्लास का वो शैतान रॉकी बॉस बन गया? साइड हटो, हमारे रॉकी बॉस क्लास में पधार रहे हैं। ये स्कूल मुझे पसंद नहीं आया, मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में करवाओ। बॉस आपने दोबारा स्कूल बदला, तो आपके पापा आपको कोई भी पॉकेट मनी नहीं देंगे। ये बॉस की तरफ से क्लास के सभी बच्चों के लिए गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए इसका कोई भी गिफ्ट। कल जी होटल में सभी को मेरी पार्टी में आना है, बस इसको छोड़कर। ओह, तो तुम इस होटल की बेटर हो। सर आपका टोटल बिल 5000 हुआ। सर आपके कार्ड में पैसे नहीं है। मुझे बाहर एक जरूरी काम आ गया है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। मुझे भी घर जाकर अपना होमवर्क करना है। रॉकी के सारे दोस्त उसे छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, मैं भर दूंगी तुम्हारा बिल। रुक जाओ, मैं इसके बदले तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रॉकी मेरी काम में मदद करता। उस दिन के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। ओए सुन, मैंने सुना है रॉकी ने अब स्कूल छोड़ दिया है। मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। ये हमारी कंपनी के नए बॉस हैं। रॉकी अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। शायद अब वो मुझे भूल गया। अवनी, ये तुम्हारी फेवरेट है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया। कैसा हो आप अपने भतीजे की पेरेंट्स मीटिंग में चले जाए और वहाँ का टीचर आपका पुराना प्रेमी हो। हे भगवान, ये भी किसी की माँ है, ये तो सच में कमाल है। फिक्र मत करो बेटा। सभी पेरेंट्स ध्यान दें। ये देख भाई कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे तो लगता है इनका कोई चक्कर चल रहा है, या फिर ये इसकी वाइफ होगी। पेरेंट्स मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सोफिया कैसी हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा असली नाम जिया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो। हाँ वो तो है, लेकिन अब क्या फायदा इन सब बातों का। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ सोफिया। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हो गया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप मेरी बुआ को पहले से ही जानते हो। चलो फिर तो शिकायत लगा लो, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, क्या इसका मतलब ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? इसकी मम्मी की जगह ये मुझे लेके आता है पेरेंट्स मीटिंग में, ताकि मम्मी मुझे पीटे नहीं। इस बार तो लगता है ये शादी कर ही लेगा। लड़की और लड़के का डिवोर्स होने के बाद लास्ट टाइम मिल रहे थे, तभी लड़का बोला तुम जा रही हो, तभी लड़की बोलती है अब हमारे बीच में बचा ही क्या। फिर लड़का सचाने के गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। फिर लड़की अपनी लड़की से कहती है कि तुम मन उदास मत करो, पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। लड़की कहती है वो आपसे झगड़ा क्यों चाहिए। ये तब उसकी मम्मी बोलती है कि वो झगड़ा नहीं, बस थोड़ा गुस्सा हो गए, सुके। फिर लड़का अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है और अपना दुख बता रहा होता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं यार अब तू उसे भूल जा, अब उसी में तेरी भलाई है। लड़का कहता है पागल हो क्या, वो मेरी वाइफ है ना कि गर्लफ्रेंड है। फिर लड़का कहता है तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। और फिर दारू के नशे में लड़का अपने वाइफ के पास जाता है और गेट खुलवाता है और इतना नशे में होता है कि वही गिर जाता है। फिर लड़की स्वाहिया गेट खोलती है और अपने पति को जमीन पर गिरा देख के बहुत गिल्ट फील करती है। लड़का नशे के हालत में कहता है कि यार मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, अगर दूर ही करना है तो ये तुम्हारी दी हुई घड़ी भी ले लो मुझे। ये सब देखकर बहुत याद आती है तुम्हारी। तभी लड़का को लड़की अंदर ले जाती है और लड़का नशे में लड़की के ऊपर गिरता है जाता है और अंततः लड़की अपने आप को काबू नहीं कर पाती, क्योंकि लड़की मोहब्बत के आगे मजबूर हो जाती है और किस हो जाता है और एक टूटता हुआ घर बस जाता है। मुझे माफ करे, ये मेरे लाइफ के 18 पेज है। मेरे पास बस चंद कुछ दिन बचे हैं और इन दिनों में मुझे अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी है। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ। सुनो तो उसके आगे क्या हुआ, वो जानना नहीं है क्या? देखो मुझे पता है हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत है जो मैं इसके पीछे अट्रैक्ट हो रही हूँ। कॉफी नंबर 23, तुम्हें मैं याद हूँ। कॉफी नंबर 25, 26, 27। ये सारे मेरे हैं। मगर तुम इतने कॉफी का क्या करोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे नहीं करना है। इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। तुम्हें पता है मुझे ब्रेन कैंसर है। हाँ। मैं मरने से पहले अपनी कुछ ख्वाहिश पूरी करनी चाहती हूँ। अच्छा बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अगर इतना कॉफी पियोगी तो रात भर सो नहीं पाओगी। तो तुम भी मेरी मदद कर दो। सोनम ये तो बहुत महंगा होटल है। तुम पैसों की चिंता मत लो। सर अभी एक ही रूम अवेलेबल है। सोनम आप होटल में रह लो, मैं वापस घर जा रहा हूँ। नहीं, तुम भी मेरे साथ ही चलोगे। अरे उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। ऐसे पियक्कड़ ड्राइवरों को तो जेल में डाल देना चाहिए। जल्दी कोई एम्बुलेंस बुलाओ। समीर सोनम तो रही नहीं, बस ये डायरी बचाए। समीर मुझे नहीं पता, जब तक तुम्हें ये डायरी मिलेगी तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। या नहीं, मगर जिस समय तुम्हारी सख्त जरूरत थी तब तुम मेरे साथ थे। मैं कोशिश करूंगी अगले जन्म तुम्हारे जैसा साथी मिले। अलविदा मेरे दोस्त। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लें। ऑप्शन सी। हे तुम चश्मे वाली, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुरु जी का तो कॉफी बना दिया। क्या बोल रही हो? क्या ये बॉस की बेटी है? हे भगवान, बॉस का चेहरा तो सेम मिल रहा है। लड़की के साथ ये तो बिल्कुल बॉस की बेटी लगती है। रेखा क्या यह तुम्हारा बेटी है? यह लड़की मेरा पहले पति की बेटी है। मैं अभी तलक लिया है। मम्मी आप झूठ बोल रही हैं। मेरे पापा की आपकी फोटो देखी है। बिल्कुल ये आदमी पापा जैसा लगता है। मैं साथ में फोटो लेकर आया है। इसमें मैं कहाँ दिख रहा हूँ? माफ करना, मैं गलत फोटो निकाल लिया। बॉस ने आपसे कहा था कि यह लड़की बिल्कुल बदमाश है, आपसे मजाक कर रही है। क्या सच में रेखा मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरे अलावा तुम्हारा एक और पति है? ये लड़की कितने साल की है? हम 1 साल पहले अलग हुए थे और तुमने शादी भी कर ली और बच्चा भी हो गया। तुम तो बहुत कमाल हो। अपनी भावनाओं से मुझे पिघलाओ, तुम्हारे मामले से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। प्यार गहरा होता है तो बच्चा अपने आप हो जाता है। रेखा तुमने सुना बॉस को, तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे चेहरे पर है। कंपनी में रहने के लिए लायक नहीं हो। अपनी बच्ची लेकर निकल जाओ। मैं अपनी बेटी को खुद संभालूंगा। निशा तुम चलो यहाँ। तुम नहीं जा सकती। मैं तुम लोगों को आज से बता देता हूँ कि सभी महिला अपने बच्चों को कंपनी में लेकर आ सकती है। मैं ऑफिस में खेलने के लिए पार्क बनाऊंगा। बॉस क्या आप पागल हैं? आपके बच्चों से नफरत थी। तुम ऐसे ही बोलती रहोगी तो मुझे तुम्हारे पद पर शंका नहीं लगेगी। आज तो अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करती ही रहूंगी। यश रुको, मैं दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। अरे ये लड़की कौन है जो हमारी कार का पीछा कर रही है? ये तो बॉस की गर्लफ्रेंड है। बॉस आपकी गर्लफ्रेंड आपका पीछा कर रही है। ड्राइवर गाड़ी रोको। हाय भैया, मैं तो दौड़ते दौड़ते मर गई। चीनी देखो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तुम घर चली जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और शीशा को बंद कर देता हूँ। अरे तुम शीशा क्यों बंद कर रहे हो? अब गेट खोलकर अंदर घुस जाती है। उधर चलो, मुझे भी बैठने दो। दुश्मन बना लो पर गर्लफ्रेंड नहीं। आप ही तो बहुत मुलायम है, बैठने में बहुत मजा आ रहा है। तुम इतना उदास क्यों हो? तुमको मोबाइल चाहिए? अभी निकलता हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मोबाइल निकालने के बहाने मुझे लगता है कि किसका देगा। थप्पड़ क्यों मारी हो? दूर हटो बेबी, हम लोग शादी से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। शादी हो जाने के बाद सब कुछ करेंगे। साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है? ड्राइवर के बाल से धुआं निकलने लगता है। ड्राइवर साहब आपके बाल से धुआं निकल रहा है। तुम थोड़ा चुप रहोगी? चुप आप रहोगे? मैं नहीं रहूंगी। आप इतना परेशान क्यों करती हैं? मुझे किसी ने बताया था कि झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, अब तुम दोनों इसी तरह से झगड़ते रहो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। एक लड़का मीटिंग में बिजी था, तभी वहाँ एक प्यारी सी लड़की आती है और बोलती है कितना प्यारा लग रहा है और उसका पिक्चर क्लिक करने लगती है। तभी लड़का देख लेता है, लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और लड़की को बाहों में कस के पकड़ लेता है और बोलता है अब जब कैद कर ही लिया है मुझे कैमरे में तो थोड़ा सा दिल में भी जगह दे दो ना। तभी लड़की बोलती है जगह तो है लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हीं की होती है जो सच्चा प्यार करते हैं। अच्छा, और वो झट से लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है सोफे पर तो रख दिया, अब चलो दिल के सबसे करीबी कोने में अपनी जगह खुद चुन लो। इतना बोलकर लड़की को पकड़कर एक रोमांटिक किस करने लगता है। तभी लड़के का होंठ किस करते हुए कट गया था। लड़की बोलती है किस करोगे तो कटेगा नहीं। तभी लड़का मुंह बना लेता है। तभी लड़की अपने बैग से एक गिफ्ट निकलती है और बोलती है तुम्हारे लिए है, तोहफा नहीं एहसास है, संभाल कर रखना। दिल के पास लड़का बोलता है तोहफा तो बहुत प्यारा है। लड़की बोलती है अभी तो सिर्फ तोहफा दिया है, दिल देना बाकी है जना से। जनाब इतना बोलकर लड़की उसे पहना देती है। लड़का तुरंत उसके गोद में सो जाता है। तेरी गोद जैसे जन्नत हो, अगर फिर जन्म मिले तो सिर्फ एक दुआ मांगूंगा, हर बार तू ही मेरी हो, सिर्फ तू। दोस्तों आज मेरी शादी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमने सोचा भी कैसे? सॉरी भाई, तेरी फियांसे से मैं शादी करूंगा। किसने कहा इनसे कोई शादी नहीं करेगा? मैं इनसे शादी करूंगी। तुम्हारी और इस पागल की जोड़ी परफेक्ट जमेगी। एक पागल है और दूसरा पैरालाइज।
क्या हमें इस भिखारी की जांच करनी चाहिए? क्या पता ये पागल होने का नाटक कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास आओ। क्या तुम ठीक हो? छोड़ो मेरा हाथ, मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी थी। चोर चोर पकड़ो इस लड़की को। अरे क्या हुआ भाई साहब? इस लड़की ने मेरी दुकान में से चोरी की है। मैं आपको पैसे दे देता हूँ। प्रिंस ये गुड्डा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप हमेशा उदास रहते हैं। अरे हाँ, एक भिखारी गुड्डे के अलावा और क्या खरीद सकती है? प्रिंस तुम तो अपनी सारी जिंदगी एक पागल के साथ रहो। जिया, तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा मैं जिनी के साथ सारी जिंदगी रहना चाहूंगा। बड़े भाई, एक भिखारी से शादी कर इतना खुश मत हो। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। शादी होने वाली थी, दूल्हे की असली बीवी आती है और अपनी लड़की से मिलती है और बोली ये बीवी बनने का नाटक कर रही है, असली बीवी मैं हूँ और ये हमारी बेटी है। सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी लड़की बोलती है ये झूठ बोल रही है, असली दुल्हन मैं हूँ, सबूत मेरे पास है। बच्ची पापा से बोली पापा ये झूठ बोल रही है। दूसरी लड़की बोली मुझ पर भरोसा नहीं, आपको ये सब पैसे के लालच में है। असली पत्नी बोली लालच मुझे नहीं, तुझे है। दूसरी लड़की बोली इसे बाहर निकालो। गार्ड से बाहर निकलने लगते हैं। तभी लड़के की मम्मी की एंट्री होती है और बोलती है तेरी असली बीवी यही है, ले ये देख ले असली बीवी कौन है, ये बस नाटक कर रही है। लड़की बोलती है तुम्हारी माँ भी इनसे मिली हुई है। लड़की की माँ बोली नहीं ये झूठ बोल रही है। लड़का बोला तुम चुप रहो बॉडीगार्ड, ब्लड टेस्ट कराओ, सच सबके सामने आएगा। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर लेता है। दूसरी लड़की नौटंकी करते हुए खुद को चोटिल करती है और रोते हुए बोली तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। लड़का तरस खाते हुए बोला इन्हें बाहर निकालो, ये मेरी असली बीवी नहीं है। लड़की रोती रही पर उसके पापा को उस पर भरोसा नहीं था। तभी बॉडीगार्ड ब्लड सैंपल लेकर आया और अपने सर को दिया। तभी चालू लड़की ब्लड सैंपल लेकर छुपाने लगी। लड़का बोला चल ये मुझे दे। चालू लड़की का भांडा फूटने वाला था। नाटक कर लड़के को फंसाने लगी, सैंपल फाड़ने लगी। तभी छोटी बच्ची सैंपल छीन लेती और बोली पापा ये लीजिए और खुद चेक कीजिए। लड़का सैंपल चेक करता है। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दीदी मुझसे अब और काम नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हाय हाय तेरा रंग गुलाबी मर गई तेरी अक्षराबी। ओ तेरी हाई हील्स। कल से ये हिल्स पहनकर नहीं आओगी, ऑफिस में ये अलाउड नहीं है। अरे कुछ नहीं है भाइयों, इस मैडम का दिमाग खराब हो चुका है। ये आज इसे हील्स पहनने के लिए मना कर रही है, कल कहेगी कि तुम अपने बाल भी बेटा कटवाओ। बिल्लू तू कुछ ज्यादा ही हवा ले रहा है। मुझे